हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेक्शन 14 को डिस्कस किया था। इसमें हम लोग सेक्शन 15 को अब डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 15 का जो इम्पोर्टेंस है वो प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। तो सेक्शन 15 के जो जनरल लैंग्वेज है वो कहती है फैक्ट बियरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। When there is a question whether an act was accidental or intentional or done with a particular knowledge or intention, the fact that such act formed part of a series of similar occurrence in each of which the person doing the act was concerned is relevant. इंपॉर्टेंट पार्ट को पहले हाईलाइट करते हैं। ये बात करता है सेक्शन 15 फैक्ट बियरिंग ऑन क्वेश्चन। ये उस फैक्ट की बात करता है जो कि क्वेश्चन कवर करते हैं दैट वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। जहाँ पे ये क्वेश्चन में आता है कि क्या कोई फैक्ट एक्सीडेंटल है या उसको इंटेंशन के साथ किया गया है। तो अगर उस पर जो भी क्वेश्चन फैक्ट से रिलेटेड आते हैं उसकी बात करता है सेक्शन 15। तो ये कहता है व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन वेदर एन एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल, जहाँ पे कि कोई एक्ट है वो एक्सीडेंटली किया गया है या इंटेंशनली किया गया है, और डन विथ पर्टिकुलर नॉलेज, या तो उसको किसी पर्टिकुलर नॉलेज के साथ किया गया है या इंटेंशन के साथ किया गया है। द फैक्ट दैट सच एक्ट फॉर्म्ड, अब ये फैक्ट है कि सच एक्ट फॉर्म पार्ट ऑफ अ सीरीज, जो पार्ट ऑफ सीरीज फॉर्म करता है ऑफ सिमिलर अकरेंस, ये सिमिलर अकरेंस की कुछ सीरीज को फॉर्म करता है इन ईच ऑफ विच द पर्सन डूइंग द एक्ट वॉज कंसर्न, तो वो रिलेवेंट होगा। सिंपल में कहें तो ये कहता है कि अगर किसी क्वेश्चन लाइक कोई फैक्ट है, उस फैक्ट पे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये फैक्ट इंटेंशनली किया गया है या इसको एक्सीडेंटली किया गया है, मतलब ये जानबूझ के किया गया है कि बस ये हो गया गलती से। तो अब ये देखा जाएगा कि अगर उसको किसी फैक्ट को एक्सीडेंटल या इंटेंशनल चेक करने के लिए कि क्या वो पर्टिकुलर नॉलेज से किया गया है या वो किसी पर्टिकुलर इंटेंशन से किया गया है, अब उसको चेक करने के लिए जो फॉर्म्ड पार्ट ऑफ सीरीज होगी, मतलब कि उस सीरीज में जो भी एक्ट हुए होंगे, मीन्स पूरी पर्टिकुलर एक चैन में जो भी चीज़ें हुई रही होंगी जो कि सिमिलर अकरेंस की हैं इन ईच ऑफ द इन विच द पर्सन डूइंग द एक्ट इज कंसर्न, तो जिससे जो भी वो पर्सन एक्ट कर रहा है वो कंसर्न है, तो ये कहा जाएगा कि ये जो एक्ट है वो एक्सीडेंटल है या इंटेंशनल। उसके बेसिस पे आप कह सकते हो कि जो एक्ट उसने किया वो एक्सीडेंटल है या इंटेंशनल है। इसको सिंपल सा इसको समझने के लिए हम इसके इलस्ट्रेशंस को लेते हैं। तो उसका पहला इलस्ट्रेशन कहता है ए इज एक्यूज्ड ऑफ बर्निंग डाउन हिज हाउस। ए जो है वो एक्यूज्ड है बर्निंग डाउन हिज हाउस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मनी फ्रॉम फॉर विच इट इज इंश्योर्ड। अब ए है, इसका एक घर है। अब ए ने, ये क्वेश्चन है कि ए ने अपने घर को जला दिया ताकि इसने इसका इंश्योरेंस कराया था, उससे ये पैसा ले सके। अब द फैक्ट दैट, अब इसमें एक फैक्ट आता है, द फैक्ट दैट ए लिव्ड इन सेवरल हाउस। ए जो है कई घर में रहता है सक्सेसफुली, ईच ऑफ विच ही इज इंश्योर्ड, जिसको वो सबको इंश्योर करके रखता है, सबका इंश्योरेंस वो लेके रखता है। इन ईच ऑफ विच ए फायर अकर्ड, और हर एक घर में एक फायर अकर्ड होती है, कुछ ना कुछ आग तरीके से आग लगी जाती है। आफ्टर ईच ऑफ विच फायर्स ए रिसीव अ पेमेंट ऑफ डिफरेंट इंश्योरेंस ऑफिस। अब ये क्या होगा, ये एक रेलेवेंट फैक्ट है एज टेंडिंग टू शो दैट द फायर वॉज नॉट एक्सीडेंटल। अब इसको सिंपल से समझते हैं कि एक पर्सन है ए। अब ए क्या करता है, इसके पास एक हाउस है, इसके पास एक घर है। अब वो इस घर का क्या करता है, इंश्योरेंस कराता है, और इस घर में वो आग लगा देता है फायर से। ये क्वेश्चन में आता है कि ये जो घर है वो फायर से जला है, जिस ये घर आग से जल जाता है। अब ये क्वेश्चन में आता है कि ये एक्सीडेंटली लगा है या इंटेंशनली लगा है। तब इसके रिगार्ड में एक फैक्ट आता है, उस फैक्ट में ये निकल के आता है कि इस ए के पास कई सारे घर थे, लाइक कि उसके पास एक घर ये है, एक घर ये है, चार घर थे, ए बी सी डी, ये चार घर थे। उस घर में से वो क्या करता, सबका इंश्योरेंस किया था, और सबका इंश्योरेंस करने के बाद वो जिस जिस घर में रहता है वहाँ वहाँ आग लग जाती है, वहाँ पे वो फायर लग जाती है। अब कैसे लगती है ये सोर्स नहीं बताया, बट वहाँ पे एक फायर लगती है, और फायर लगने के बाद उस घर का वो इंश्योरेंस करवा के रखता है, जिससे उसको अमाउंट जो है वेरियस ऑफिस से, इंश्योरेंस ऑफिस से अमाउंट उसको वेरियस इंश्योरेंस ऑफिस से मिल जाता है।
अब ये फैक्ट कि उसने ए से भी किया, बी इंश्योरेंस ऑफिस वाले से भी पैसा लिया, सी से भी लिया, तो ये जो फैक्ट है ये एक रेलेवेंट फैक्ट होगा कि ये जो आग इसके घर पे लग रही है वो एक्सीडेंटली नहीं लग रही है, बल्कि ये इंटेंशनली आग लगा रहा है ताकि इसे मनी मिल जाए इंश्योरेंस कंपनी से, तो मनी के लिए ये इंटेंशनली आग लगा रहा है, तो ये एक रेलेवेंट फैक्ट होगा। सेकेंड इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। सेकेंड इलस्ट्रेशन है ए इज एम्प्लॉयड टू रिसीव मनी। ए जो है वो मनी को रिसीव करने के लिए एम्प्लॉय किया गया है फ्रॉम द डेटर्स टू बी, डेटर्स ऑफ बी। अब ए ने मान लो बी को एम्प्लॉय किया कि तुम मेरे डेटर्स से पैसा लेना, मतलब सॉरी बी ने ए को एम्प्लॉय किया, कि तुम मेरे जो भी डेटर्स हैं उनसे जाके पैसा लेना। अब इट इज़ अ ड्यूटी टू मेक एंट्रीज, इट इज़ एज ड्यूटी टू मेक एंट्रीज इन अ बुक शोइंग द अमाउंट रिसीव्ड बाय हिम। अब ये ए की ड्यूटी है कि वो जो भी अमाउंट रिसीव करे उसको वो अपनी एंट्री बुक में लिखे। ही मेक्स एन एंट्री शोइंग दैट ऑन अ पर्टिकुलर ओकेजन ही रिसीव्स लेस देन द रियली डिड ही। अब वो क्या करता है, उसमें एक एंट्री शो होती है जिसमें कि उसको जितना मिलता है उससे वो कम लिखता है, लाइक कि उसको मिला 5,000, अब उसने लिखा यहाँ पे 4,000। द क्वेश्चन इज वेदर दिस फॉल्स एंट्री वॉज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। अब ये क्वेश्चन में आया कि ये जो फॉल्स एंट्री उसने की ये एक्सीडेंटल है या इंटेंशनल है। अब यहाँ पे एक फैक्ट आता है, द फैक्ट दैट अदर एंट्रीज मेड बाय ए इन द सेम बुक आर फॉल्स। उस बुक में उसने और भी एंट्रीज जो बनाई थी वो फॉल्स थी, एंड दैट द फॉल्स एंट्री इन ईच केस इन फेवर ऑफ ए आर रेलिवेंट। तो इसको सिंपल समझते हैं कि अब एक पर्सन है ए, इसने क्या किया, बी को अपॉइंट किया कि तुम मेरे जो भी डेटर्स हैं उनसे जाके पैसा लेना तुमको। अब बी को एक अकाउंट बुक मिला कि तुमको ये अकाउंट बुक भरना है, लाइक ये अकाउंट बुक है, इसमें तुमको जहाँ से पैसा लेना उतना लिखते जाना। अब इसने क्या किया, एक ओकेजन पे ये हुआ, इसको इसने चेक कर दिया तो उसको पता चला कि मतलब एक्चुअल में इससे मिले थे 5,000 रुपये और इसने एंट्री में डाला 1,000 रुपये खाली, और इसने कहा कि मुझे कम ही मिले थे। चेक में ये पता चला कि इसने और भी जो एंट्रीज की हैं, लाइक कि इसमें अदर एंट्रीज जो भी अलग अलग जगहों पे की गई थी उसमें भी उसने लेस अमाउंट फिल किया था अपना फ़ायदा के लिए। तो ये जो भी अमाउंट जिस एंट्री में उसने लेस अमाउंट शो किया वो सब एक रेलेवेंट फैक्ट हैं, और ये शो करते हैं कि उसने जो एक्ट किया वो एक्सीडेंटल नहीं था, वो फैक्ट एक इंटेंशनल था, उसने इंटेंशन के साथ किया। सिमिलर इसका थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसका थर्ड एग्जाम्पल कहता है ए इज एक्यूज्ड ऑफ फ्रॉडुलेंटली डिलीवरिंग बी ए काउंटरफिट कॉइन। ए जो है वो बी को एक काउंटरफिट कॉइन डिलीवर करता है। द क्वेश्चन इज वेदर द डिलीवरी ऑफ रुपीज वॉज एक्सीडेंटल। अब वो कहता है कि ये एक्सीडेंटली गया, अब ये क्वेश्चन में है। तो द फैक्ट दैट सून बिफोर और सून आफ्टर द डिलीवरी टू बी ए डिलीवर काउंटरफिट रुपीज टू ए डी ई वो रेलेवेंट है, लाइक कि अब एक पर्सन है ए ने क्या किया, ए के ऊपर एलिगेशन लगा कि वो बी को काउंटरफिट मतलब कि इसको जाली जो सिक्के, जाली करेंसी देता है, जाली नोट देता है। अब ये ए ने कहा कि ये मैंने एक्सीडेंटली मेरे पास आ गए थे इसलिए मैंने दे दिया, मुझे पता नहीं था। अब इसका ये प्ली देखा, अब ये देखा जाएगा कि बी को देने के बाद वो सी से मिलता है, उसको भी सेम वैसे ही नोट देता है, डी से मिलता है उसको भी वैसे ही नोट देता है, ई से मिलता है उसको भी सेम वैसे ही करेंसी देता है, सेम करेंसी डिलीवर करता है। तो ये माना जाएगा किसने जो एक्ट किया, ये लाइन से सबको एक चैन में दे रहा है, ये चैन शो करती है किसका जो एक्ट है वो इंटेंशनल है। कुछ एग्जाम्पल इसका लेते हैं, कोई एक्ट एक्सीडेंटल है या इंटेंशनल है, इसको शो करने का एग्जाम्पल, लाइक कि आप हो और आप क्या हुआ, रास्ते में जा रहे हो, आपने क्या किया, बी को एक आप गए, मान लो एक बी है, एक बैंक है, लाइक SBI एक बैंक है, आप बी के यहाँ पे गए, आप पैसा डिपॉजिट करने। अब आपने मान लो कि 100 के 10 नोट लेके गए, उसमें से एक नोट जो है वो काउंटरफीट है। तो ये बैंक वाला देखेगा ना कि क्या 10 में से सिर्फ एक ही नोट काउंटरफीट है, तो उस नोट को मेनली वो क्रॉस कर देते हैं। तो ऐसे केसेस में जो आपका एक्ट है, अब ये देखा जाएगा कि क्या आपके पास और भी जो नोट्स हैं वो क्या
काउंटर फीट है, यानी लाइक कि अगर आप 10 नोट दे रहे हो, 10 में से 8 नोट निकल रहे हैं, तो ये काउंट माना जाएगा कि हो सकता है ये आपका जो एक्ट है वो इंटेंशनल है, मतलब आप जानबूझ के ये दे रहे हो। लाइक अगर ये भी हो सकता है कि आप जैसे आपने दिया, अब आपके अगर पोजीशन में, मतलब कि ए के पोजीशन में अगर जो करेंसी मिल रही है उसके पास पोजीशन में अगर ये चेक होता है, चेक के पोजीशन में क्या होता है कि उसके पोजीशन में सिर्फ वही एक ऐसा नोट था जो उसके पोजीशन में ऐसा मिलता है जो कि काउंटर फीट है, और बाकी ऑल जितने सारे नोट्स हैं वो एकदम सही हैं, तो ये माना जाएगा कि ये जो एक्ट है वो एक्सीडेंटल है, मतलब उससे एक्सीडेंटली मिला है। अब इस पर केस है, इसमें, इसका नाम है नूर मोहम्मद वर्सेस किंग का ओल्ड क्विज है। इसमें फैक्ट ये आता है कि ये नूर मोहम्मद है, इसकी एक वाइफ, थर्ड वाइफ रहती है, उसकी डेथ हो जाती है शादी के बाद। अब यहाँ पे एक फैक्ट में ये चीज़ें आती हैं, एक फैक्ट निकल के आता है कि इसकी जो पहली वाइफ थी उसकी भी डेथ हुई थी पोटेशियम साइनाइड खा के, और इसकी जो सेकंड वाइफ थी इसकी भी डेथ होती है पोटेशियम साइनाइड से। तो पोटेशियम साइनाइड से इसकी फर्स्ट वाइफ की भी डेथ होती है, सेकंड वाइफ की भी डेथ होती है, और थर्ड वाइफ की भी डेथ उसी पोटेशियम साइनाइड से भी होते हैं। तो ये कोर्ट यहाँ पे ये कहती है कि ये जो एक्ट है ये इंटेंशनल है, क्योंकि सबकी वो एक चैन फॉर्म कर रहा है, उस चैन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि उसने पहली वाइफ आई वो भी उसी से मरी, सेकंड वाइफ आई उसकी भी डेथ पोटेशियम साइनाइड से हो गई, थर्ड वाइफ आई उसकी भी जो डेथ है वो भी उसी से हो गई। सो यहाँ पे हमारा जो एक्ट है वो, उसका जो एक्ट है उसको कोर्ट ने कहा कि ये एक इंटेंशनल एक्ट है, ये कोई एक्सीडेंटल नहीं है। सो यहाँ पे कंक्लूड करेंगे अगर, तो फैक्ट बेरिंग ऑन द क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंटल, अगर कोई फैक्ट एक्सीडेंटल है या इंटेंशनल है। तो यहाँ पे जो फॉर्म पार्ट ऑफ ए सीरीज, जो कि पूरी सीरीज है, उसमें अगर कोई सिमिलर अकरेंस हो रहा है तो उससे ये क्लियर पता चल जाएगा कि जो हमारा एक्ट है, अगर वो सिमिलर अकरेंस में सेम पर्सन के साथ सेम चीज़ वो करते जा रहा है तो वो माना जाएगा कि उसका जो एक्ट है वो एक इंटेंशनल एक्ट है। लेकिन अगर वही चीज़ उससे जानबूझ के नहीं हो रही, एक्सीडेंटली हो रही है, तो फिर वो एक्सीडेंटल एक्ट हो जाएगा। तो सेक्शन 15 ऐसे फैक्ट को वह कहता है कि ऐसे फैक्ट जो भी निकल के आएंगे वो फैक्ट रेलेवेंट होते हैं। तो इसमें सेक्शन 15 में बस इतना ही है, और इसके जो इलस्ट्रेशंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं इलस्ट्रेशन से। दैट्स ऑल इन सेक्शन 15। थैंक यू।